मैं अपने YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें कृषि तथा पशुपालन से वन लाइनियर प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सभी बच्चों को रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के एसएससी से जितने भी लोग जुड़े हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग उनका खुलकर समर्थन करें। न शोर शराबा करते हुए केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इस मुहिम को सक्सेस बनाने वाले हैं, क्योंकि जो सरकार है वो उसकी कान में कुछ पड़ गया, सुन नहीं रही है। तो आप लोग इसका ज़रूर समर्थन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है, ठीक है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। केंद्रीय वनस्पति और औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नाकुम रांची में स्थित है, ठीक है। बकरी की चेंगू तथा नेगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बकरी की चेंगू तथा चेगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। सबसे पुराना फल खजूर है। सबसे पुराना फल खजूर है। जड़ की वायु का दबाव माइनोमीटर से मापा जाता है। जड़ की वायु का दबाव किससे नापा जाता है? माइनोमीटर से। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहलाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। शिवरामन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम क्या है? एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैपरा हिरकस है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों में होने वाला रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। खीस। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है, ठीक है। दूध की दही बनाने के लिए जामुन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। दूध की दही बनाने के लिए जामुन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्राय सभी जीवाणुओं में मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक टेरा जंतु से निकाले जाते हैं। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक टेरा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको है।
कोको देने वाला पौधा क्या है? थियोब्रोमा केकेओ है। ठीक है। अब कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। कृत्रिम जो रेयान है सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, आलू एक प्रकार का तना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। नारियल का वनस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल का वनस्पति नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुर्रा मेहसाना सुरती जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्ल है। मुर्रा मेहसाना सुरती जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंसों की नस्ल महत्वपूर्ण नस्ल है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी इंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अमरबेल कसकुटा पूर्ण तना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एरेनियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। वृक्ष संवर्धन एब्रोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन एब्रोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उनमें मौजूद फ्रक्टोस है। फलों के मीठे स्वाद के कारण मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। फल मीठा किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। चाय का लाल कीट रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल है। ठीक है, चाय का लाल कीट रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल यानी शैवाल का सिफाइल्यूरस स्पीसीज है। सिफाइल्यूरस स्पीसीज है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, आलू भी तने से प्राप्त होता है और हल्दी भी पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। कपास पौधों के बीज से प्राप्त होता है। कपास पौधों के बीज से प्राप्त होता है। जूट पौधों के तने से प्राप्त होता है। आलू जूट, ठीक है, पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। हल्दी भी पौधों के तने से प्राप्त होता है। आलू रूपांतरित तना है। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारत में केंद्रीय औषध शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास। ठीक है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। अरेबिका व एवं रबस्टा काफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका एवं रबस्टा काफ़ी की किस्में हैं। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डाली है। सबसे बड़ा क्लोन क्या? स्तनधारी डाली है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है।
भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% प्रोटीन पाया जाता है मुर्गी के अंडे में। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में इम्फाल में हुई थी। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 ईस्वी में इम्फाल राज्य में हुई थी। ठीक है, इम्फाल में हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। नेशनल वाटर पॉलिसी 1987। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। ठीक है। और देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विद्यालय 1993 ईस्वी में और इम्फाल में है। ठीक है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होते हैं। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होती है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टोमवर्थ है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टोमवर्थ है। बकरी की एंगो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्सीजेनोमीटर कहा जाता है। ऑक्सीजेनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्सीजेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान, ठीक है, गाय या भैंसों को गर्भधान किया जाता है तो भारत में 1942 में प्रारंभ किया गया। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्कर ने की। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्कर ने। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें। कपास, जूट और पटसन रेशेदार फसलें हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू नगदी फसल है। ठीक है। आलू, गन्ना, कपास और तंबाकू इस और रबड़ नगदी फसल है। ठीक है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू और रबड़ नगदी फसल। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहलाती है। ठीक है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? थाइलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजाति है। जया, पद्मा, सोना, मधु ये सब धान की प्रजाति है। ठीक है। और भी प्रजातियाँ धान की पाई जाती है। जया, पद्मा, सोना, मधु, ठीक है, धान की प्रजाति है, प्रमुख प्रजाति है। इसके बाद आपका दामिनी हो गया, पायनियर हो गया, सांबा हो गया, ये सब भी प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत में बहुत बड़े
पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल मूंगफली है। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल मूंगफली है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। धान की खेती के लिए प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की खेती किससे होती है? प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नारियल को बगान फसल माना जाता है। नारियल को बगान फसल माना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू का संबंध किस कुल से है? तो सोलेनेसी कुल से है। ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्टेरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ब्रेसिका कंपेस्टेरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम। मछलियों से संबंधित अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लैपिडेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लैपिडेरियोलॉजी कहलाता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें बढ़ चढ़ से हिस्सा लें और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।